नमस्कार दोस्तों। राम मंदिर में चढ़ाव चोरी का मुद्दा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए मानो कि एक वरदान मिल गया है। अब जरा आप लोग सोचिए, जिस पार्टी के मुख्य नेता लोग आज तक कभी राम मंदिर नहीं गए हैं, वो पार्टी के नेता लोग आजकल अचानक से दिन रात राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर जप रहे हैं। अब इसी बात को लेकर एक डिबेट के दौरान देखिए आप लोग कैसे इन कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी को सूर्य मैथिल जी ने पोल खोलने लगे। अंत तक जरूर देखिएगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम, और सभी को जय श्री राम। देखिए, आज जो विषय चल रहा है, जो भी नैरेटिव चलाया जा रहा है, वो ये नैरेटिव चलाया जा रहा है कि राम मंदिर जो न्याय प्रशासन है वहां पर घोर करप्शन है। 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 5000 करोड़ तक का आंकड़ा इन लोगों ने दिया। जिन लोगों ने कहा कि राम जी का तो अस्तित्व ही नहीं है, राम लला विराजमान तो कभी इस दुनिया में आए ही नहीं थे, और दूसरे वो थे जिन्होंने राम भक्तों के सरों में गोली मारी और उनको बांध बांध के सरयू जी में बहा दिया। मैं यहां पर दो चीजें रखना चाहता हूं। पहला, हमारे को और पूरे देश को और पूरे विश्व को विश्वास है श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर और श्रद्धेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर। और योगी आदित्यनाथ जी ने हुंकार भरी थी अयोध्या जी में खड़े होकर, उन्होंने कहा था कि यदि इस एसआईटी में कोई भी पकड़ा जाएगा तो उसका दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा, कोई भी जो है अपराधी बच के नहीं जाएगा। मैं दो तस्वीरें यहां दिखा रहा हूं। पहली तस्वीर, यह तस्वीर सोशल मीडिया पे तैर रही है। यह है वो काग भुसंडी जी को, जो चंपत राय जी को ये दी गई थी, चढ़ाया गया था भगवान श्री रामलला विराजमान के मंदिर में, और इसके लिए कहा गया कि ये काग भुसंडी जी तो अब बेच दिए गए, इनको गला दिया गया। मैं दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूं। ये कार सेवकपुरम के अंदर वहीं पर इन काग भुसंडी जी की प्रतिमा की पूजा हो रही है। तो ये समय समाप्त हो गया। ये जो जांच, ठीक है, इनका मेन आर्ग्यूमेंट है कि जो नैरेटिव है वो गलत है। अब इस विषय पर कि क्या चढ़ावा चंपत मामले में निष्पक्ष जांच होगी, आपका 90 सेकंड का समय शुरू होता है। अभय जी, अब सभ्यता की संहिता और रघुकुल के रत्न मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरणों में नमन। राम लला हम आएंगे और चंदा हम ही चुराएंगे, बुनियादी रूप से ये नारा था इनका। ये नकली राम दुलारे हैं, ये चंदा चुराने वाले हैं, लूट मचा दी देश में राम भक्त के भेष में। मुझे इस बात का दुख हुआ, बहुत न्याय की बात की, और आज हमने रखा एक तर्क दिया कि क्या न्याय मिलेगा। आप जानते हैं उस एसआईटी ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट किसको सौंपी? जो उस ट्रस्ट में व्यक्ति है, जिस ट्रस्ट पर आरोप है, उसी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को जांच सौंप दी। तो क्या जांच की निष्पक्षता बरकरार रहेगी? मैं पूछना चाहता हूं। यह प्रश्न आज का नहीं है, जब से राम मंदिर का आंदोलन चालू हुआ। जानते हैं क्या आरोप लगा? 700 करोड़ रुपए के स्कैम का आरोप लगा। और आरोप लगाने वाले कौन थे? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1990 मार्च में इनको एक नोटिस दिया। नोटिस देने वाले, ये इंडिया टुडे ने रिपोर्ट किया, विश्व बंधु गुप्ता जी ने इनको नोटिस दिया। क्या किया जानते हैं? विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, इन्होंने कहा कि हम आपकी सरकार गिरा देंगे अगर इस अधिकारी को आपने ट्रांसफर नहीं किया। उस अधिकारी का तमिलनाडु में ट्रांसफर कर दिया और उसके बाद उसको सस्पेंड कर दिया। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस है, ये इनकी सच्चाई है। निर्मोही अखाड़े ने प्रधानमंत्री को 2015 में पत्र लिखा कि 1400 करोड़ रुपए का स्कैम इन लोगों ने किया है। 825% बढ़ा करके जमीन रामलला के नाम पर, राम मंदिर निर्माण के नाम पर बेची गई। जिन काग भुसंडी का जिक्र कर रहे थे, 3000 करोड़ रुपए नपेंद्र मिश्रा ने कहा है कि हमने एकत्रित किए समय समाप्त निर्माण के लिए। समय समाप्त हो। और कम से कम 2000 करोड़ रुपए का यह स्कैम है। आगे डिबेट में मैं इस बात को दस्तावेजी प्रमाणों के साथ सिद्ध करूंगा। ठीक है, बहुत अच्छा। दोनों ने, मिडिल ऑर्डर ने जबरदस्त पारी खेली है। कोई प्रश्न? मैं दोनों विद्वान पहले से पूछूंगा, वन लाइनर। हम लोग बात को बार बार जलेबी की तरह घुमा रहे हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि पैसा बरामद होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाँ या ना? हाँ या ना में ऑब्जेक्टिव सवाल है। बिल्कुल। और अगर होना चाहिए तो हंटर की चोट होना चाहिए, या पहले हम जर्मनी और लंदन से एक्सपर्ट बुलाएंगे तब करेंगे? हम हमें
देखिए आप मैं बहुत सम्मान करता हूं विक्रम सिंह जी का, और मेरा ऐसा मानना है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जैसा कि श्रद्धेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा, हुंकार भरी, और देश के करोड़ों रामभक्तियां जितने भी बैठे हैं वो सभी, और जो देख रहे हैं वो सभी, वो भी चाहते हैं कि आखिर रामलला विराजमान के मंदिर में यदि किसी ने चोरी की है तो उसको उस पाप का जो है पूरा का पूरा जो है सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सर, दूध का दूध पानी का पानी आप कह रहे हैं, डाउट तो ये ना कि दूध में पानी मिला हुआ है, अब कैसे पता चलेगा? यही तो असलियत। मैंने आपको क्या दिखाया कि ये जो चीज है कि आप कह रहे हैं काग भुसंडी जी को चुरा लिया गया, वो वहां पर पूजे जा रहे हैं। जो राम मंदिर कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने मुझे इंटरव्यू में कहा कि वहां पर कोई सुरक्षा पैरेटस वाज नॉट इन प्लेस। वो खुद कह रहे हैं कि फ्रिस्किंग नहीं हो रही थी, ट्रस्ट के लोग ऐसे घुसते हैं, ऐसे निकलते हैं, कोई उनकी चेकिंग नहीं करता, फ्रिस्किंग नहीं होती। साहब, ये कौन सी व्यवस्था चल रही थी? किसके शह पे चल रही थी? कैसे ये आरोप लगा? ये राम मंदिर है जिसके लिए लोगों ने पैसा दिया, ये किसी के जेब से नहीं बना है, लोगों ने पैसा दिया है। इशू सीरियस है ना अंजनी जी? बिल्कुल मैं सहमत हूं, मैं भी इस बात को स्वीकार कर रहा हूं। यदि वहां पर कोई एडमिनिस्ट्रेशन फेल्योर है या वहां पर कोई फ्रिस्किंग हो रही है तो उसको सामने आना चाहिए। कितने का घपला हुआ, गबन हुआ, कौन जिम्मेदार है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन आप सरकार की मंशा पे, आप एसआईटी की पवित्रता पे प्रश्न नहीं उठा सकते। वो लोग जो 22 वकील खड़े करके भगवान रामलला विराजमान के अस्तित्व को ही नकारते हो, कोर्ट में खड़े होके आज वो राम जो है राम नामी ओढ़कर आ गए, क्योंकि 2027 में चुनाव है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अरे जब श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने हुंकार भर दी कि हम दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, घसीट के निकालेंगे, तो परेशानी क्या है? वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। अभय जी से किसी का सवाल है? नहीं अंजना जी, इन्होंने जो कहा ना, दूध चुरा कर सारा पी गए, पानी पानी बचा है, जांच कौन करेगा? जांच कौन कर रहा है? अमेरिका से बुला लीजिए। अब आप ये देखिए, मैंने मैंने आपको प्रमाण दिया, बांग्लादेश से बुला लीजिए, आपको प्रमाण दिया, पाकिस्तान से बुला लीजिए। पाकिस्तान नहीं जाए तो पेट में दर्द होने लगता है इनको। तकलीफ ये है, मरोड़ उठते हैं साहब इनके। पाकिस्तान के बगैर इनकी बात अधूरी होती है। मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के संदर्भ में सीधा सा प्रश्न किया। हम लोगों ने पूछा कि साहब ये बताइए, आपने उसी व्यक्ति को जांच के दस्तावेज सौंप दिए जिस पर चले नपेंद्र मिश्र, सरयू को रक्त रंजित करने वाला वो आदमी है। एक पॉडकास्ट में उसने स्वीकारा, चुप रहिए, एक पॉडकास्ट में उसने स्वीकारा कि मेरे आदेश से गोलियां चलाई गई। मुलायम सिंह को नहीं पता था, ये उसने एक पॉडकास्ट में स्वीकारा। दूसरी मेरी बड़ी बात, वो कंस्ट्रक्शन कमेटी का चेयरमैन है ना साहब। आरोप लग रहे हैं मीडिया में कि 40% कंस्ट्रक्शन में पे घूस खाई गई, तो क्या एसआईटी ने पूछताछ की नपेंद्र मिश्र से? आपको जानकर आप हतप्रभ रह जाएंगे। केंद्र सरकार के एक सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर उस ट्रस्ट में है, स्टेट गवर्नमेंट का एक सीनियर आईएएस ऑफिसर उस ट्रस्ट में है। किसी एसआईटी के मेंबर ने उनसे पूछताछ की? क्यों पूछताछ नहीं की? अरे अखंड पाप में डूबे हुए हैं ये। मुझे बताइए, इस नोटिस को देने वाले आदमी का, वो अमेरिका से पढ़ के आया था, उसका पूरा इंटरव्यू है, गूगल पे जाकर देखिएगा, विश्व बंधु उपाध्याय का। उसने कहा अमेरिका से पढ़ाई की कि ताकि मैं भारत को सुधार सकूं, और इन दुष्ट लोगों ने भगवान के चंदे में चोरी के नोटिस को मुझे प्रताड़ना का एक तरीका निकाल लिया। मुझे सस्पेंड तक इन लोगों ने कराया। आज तक भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जानते हैं आप कहां है 1400 करोड़ रुपए? किसी को नहीं पता है। राम आंदोलन से लेके, राम मंदिर के निर्माण से लेके अब ये पाप कर रहे हैं। अरे इंडियन बुलियंस एसोसिएशन ने अपना स्टेटमेंट दिया है, कहां है उनकी रसीद? अगर 200 किलो चांदी उन्होंने दी तो उनको रसीद तो देना चाहिए थी। काग भुसुंडी देने वाली भारद्वाज, वो मैडम कह रही है कि आज तक मुझे कोई रसीद, बार बार आग्रह करते रहे रसीद दीजिए। 3000 करोड़ रुपए नपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं कि मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए हमको मिले, हमने 1500 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया, 1800 करोड़ रुपए उसमें लगेंगे, बाकी के पैसे कहां हैं? हिसाब कौन देगा? मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अगर आस्था पर आंच आएगी तो तुम कहते थे कि कोई अदालत फैसला नहीं कर सकती, जनता की अदालत ने फैसला किया। अयोध्या से मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने तुमको हरा दिया, रामेश्वर से मर्यादा पुरुषोत्तम राम को तुमने हरा दिया, चित्रकूट से भगवान राम ने तुमको हरा दिया, खाटू श्याम से भगवान राम ने तुमको हरा दिया। तब भी नहीं समझे, भगवान ने दंडित किया है। अब तुम लोगों की बारी है। जब तक इनको तुम दंडित नहीं करोगे, इनके पाप नहीं मिटेंगे। इनको सलाखों के पीछे जब भी सत्ता परिवर्तित होगी, हम आश्वस्त करते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रामलला के मंदिर के साथ न्याय होगा और ये सलाखों के पीछे ताऊ के मन में लग रहा है कोई सवाल। मैं इन्होंने
श्री मैथिल जी ने उपयोग किया एसआईटी के लिए पवित्रता शब्द का, कि एसआईटी की पवित्रता पर प्रश्न ना करें। कृपया पवित्रता वर्ड की पवित्रता रहने दें, क्या बात है सर, क्या बात है सर। एसआईटी से ना जोड़ें। और दुबे जी, मैं ये कहना चाहूंगा, आपने वीवी गुप्ता वाला, बहुत विश्वबंधु गुप्ता वाला मामला उठाया, उसके बाद आपकी भी सरकार 15 साल रही, उसकी सुन लेते एक बार, उसकी क्यों नहीं सुनी गई? उसका पूरा इंटरव्यू देखिएगा, मैं बिल्कुल ठीक है। नहीं सुनिए, मैं उत्तर दे रहा हूँ ना, उत्तर तो दे लेने दीजिए मुझे। सवालों से तलाशी लीजिएगा मेरे उत्तर आ जाने के बाद। उसने इस बात को स्वीकारा कि उसके बाद सरकारों ने मुझे रिस्टेट किया, मेरे साथ ये पूरा इंटरव्यू तफसील से देखिएगा। हाँ, मैं इस बात को स्वीकारता हूं कि इस पर हमने एक्शन नहीं लिया, हमें लेना चाहिए था। हमको इस बात का आभास था कि ये फिर हमें रामद्रोही कहने लगेंगे। हम तो वचन की मर्यादा की रक्षार्थ अपने सत्ता को तजने वाले लोग हैं। कुछ भी कि क्या बीजेपी वही पारदर्शिता और जवाबदेही इस मामले में लागू करेगी जिसकी वो विपक्ष से मांग करती है, और अगर हाँ तो क्या हम ये मान लें ऑडिट रिपोर्ट्स और इस केस की जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी वो आप सार्वजनिक करेंगे? कब तक हिंदू पक्ष और विपक्ष के झूले पे झूलता रहेगा? क्यों ना राम मंदिर, आज राम मंदिर का कंट्रोल सरकार के हाथ में क्यों है? क्यों ना एक बोर्ड बनाकर, हिंदू बोर्ड बनाकर राम मंदिर का कंट्रोल हिंदू बोर्ड के नाम क्यों नहीं कर दिया जाता है? ठीक है, नीले हिस्से से कोई? सर, मेरा आपसे सवाल है कि आज के टाइम पे रूलिंग पार्टी भी बीजेपी है और यूपी में भी बीजेपी है, तो राम मंदिर में चोरी हुई क्यों? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। बहुत अच्छा सवाल। चलिए, इसका जवाब दीजिए, उसके बाद से जनता को आपसे शुरू करते हैं। छोटा सा जवाब। देखिए, सबसे पहले तो जो पूछा गया कि क्या एसआईटी की जो रिपोर्ट होगी उसको सार्वजनिक किया जाएगा, बिल्कुल। देखिए, हम सबको श्रद्धेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जांच के ऊपर बिल्कुल भी शक और शुबा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सनातन के लिए जीते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है, हर जिले से माफिया को खत्म करके जिस प्रकार का कार्य उन्होंने पूरे विश्व में बताया है कि उत्तर प्रदेश में भी ये काम हो सकता है, तो वो अपराधियों को जरूर पकड़ेंगे। दूसरी चीज जो अभी आपने बोला, चोरी हुई कैसे? जी मैं उसी की बात करना चाहता हूं कि देखिए, जो मंदिर ट्रस्ट है वो सरकार के अधीन नहीं है। पहली चीज, इस चीज को समझना पड़ेगा। वहां का जो न्यास है, उस न्यास के प्रशासनिक फेल्योर में यदि कहीं कोई लूपहोल है, उसी को जांचने के लिए पीएमओ ने भी इन्वेस्टिगेशन करवाई है, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी इन्वेस्टिगेशन कराई है। 150 पन्नों की जो बनी है प्रीलिम्स की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, 150 लोगों से वेरीफाई किया गया, 40 लोगों को शक के घेरे में रखा गया। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको इंगित किया गया, ये सब आपको और कैसे साथ ही पता है? साथ जो 2 करोड़ रुपए को, अगर ये कॉन्फिडेंशियल है, तो 10 आपको लाख इसकी रुपए को डिटेल 2 कैसे करोड़ पता है? रुपए बना रहे हैं, उन लोगों को जवाब देने के लिए वो रिपोर्ट सामने आएगी। अंजना जी, आप एक इंतजार छोटा कीजिए। सा छोटा सा रिपोर्ट। मैं तो हतप्रभ हूं साहब, अभी तो कह रहे थे कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, उसके इंटरनल इश्यूज कैसे पता इनको? आएगी, सामने आएगी इसका सर। अर्थ है कि वो संदेह के घेरे में हैं। इसका अर्थ है कि इन लोगों ने अपने दफ्तर में वो रिपोर्ट तैयार की है। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ पाप पर पर्दा डालने के लिए काम हुआ है। जो राम भक्त होगा, जो सच्चा राम भक्त होगा, इन 4 लाइनों में मेरे साथ, मैं तो आपके तरह बहुत अच्छा नहीं गाता हूं, बच्चों को मैंने सुना भी बाहर बैठकर, बहुत खूबसूरत गा रहे थे, तो कम से कम ताली बजा दीजिएगा। चलो भाई। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना गुन का, चंपत चंदा खाएगा। जो होगा लोभी और भोगी, वो जोगी कहलाएगा। राम नाम का दे के धोखा, सत्ता को हथियाएगा। दिया राम का चरण पदूका, चंपत चट कर जाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। तो ये भूषणी जी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी दंडित करेंगे इनको। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।